अगर हमसे बदतमीजी आप करेंगी, अपने हस्बैंड को लेके आई हैं तो जान जाइए, ये हमारा कपड़ा फाड़ रही है आप। सुन लीजिए पहली बात, सुन लीजिए, अगर सुन लीजिए स्कूली विवाद, शिक्षक पर मुकदमा, उसी दिन निलंबन, वीडियो वायरल। इससे पहले 2 बार शिक्षक का हो चुका निलंबन। खबर उत्तर प्रदेश गोंडा जिले से है, जहां जिले का एक स्कूल ऐसा रणक्षेत्र बन गया जहां पर अध्यापकों का विवाद इतना तूल पकड़ लिया। एक अध्यापक रशीद अंसारी को निलंबित कर दिया और सहायक अध्यापक आराधना दुबे की तहरीर पर अध्यापक रशीद अंसारी पर नवाबगंज थाने में जान से मारने की छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इससे पहले भी शिक्षक 2 बार निलंबित हो चुका है। ताजा मामला गोंडा जिले के नवाबगंज के शिक्षा क्षेत्र कंपोजिट विद्यालय का है। शिक्षक रशीद अंसारी का कहना है कि प्रधानाध्यापक प्रतिमा सिंह से मिड डे मील को लेकर विवाद हो गया। सहायक शिक्षक ने 13 फरवरी को प्रधानाध्यापक की शिकायत मुख्य विकास अधिकारी व खंड शिक्षा अधिकारी से की। जांच चलती रही और सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापिका के बीच शीत युद्ध शुरू हो गया। 24 अप्रैल को स्कूल का माहौल एकाएक गर्मा और मारपीट की नौबत आ गई। उपस्थिति रजिस्टर को लेकर सहायक अध्यापक व महिला सहायक अध्यापक में विवाद हुआ। उस दिन प्रधानाध्यापिका नहीं आई थी। डायल 112 आई। दोनों पक्ष थाने पर गए, जहां महिला शिक्षक की तहरीर पर शिक्षक रशीद अंसारी पर मुकदमा दर्ज हो गया। इसके बाद माहौल गरमाया और 24 अप्रैल को शिक्षक को बीएसए ने निलंबित कर दिया। शिक्षक को इससे पहले लिंदे हनागंट में गैर हाजिर होने पर निलंबित किया गया, जिससे पहले सराय खत्री में तैनाती के दौरान मिड डे मील के विवाद में निलंबित किया जा चुका है। निलंबन आदेश में इसका जिक्र किया गया। सहायक अध्यापक रशीद अंसारी ने मीडिया से की खास बातचीत। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। रशीद अंसारी है, सहायक अध्यापक कंपोजिट विद्यालय नगवा, नवाबगंज, गोंडा। जी महोदय जी, दिनांक 24 तारीख को 24/4/2026 को हमारे विद्यालय में सहायक अध्यापिका आराधना दुबे व उनके पति समीर गुप्ता व 3 अज्ञात लोग आए और हमें मारने पीटने लगे। मामला विद्यालय से जुड़ा हुआ है। मामला ये है कि विद्यालय में प्रधानाध्यापक श्रीमती प्रतिमा सिंह हैं, जो कि कहती थी कि एमडीएम का छात्र संख्या आप बढ़ाइए। जैसे 100 लड़के आ रहे हैं तो आप 3 गुना बढ़ाइए, 300 दिखाइए उसको। तो सर जी, मैंने कहा मैं छात्र संख्या तो बढ़ा दूंगा, लेकिन जो विद्यालय में जो ग्रुप बना हुआ है मैं उस ग्रुप पे छात्र संख्या नहीं डालूंगा, चूँकि रजिस्टर में रहेगा 50 और उसमें पड़ा रहेगा 10, तो ये अंतर डिफरेंस आएगा। तो उसी से वो प्रधान को एक दिन बुलाई, घटना से 10 दिन पहले की बात है। वो प्रधान जी को वहाँ बुलाई और हमें गाली गलौज कराई। प्रधान जी द्वारा कहा गया कि आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो आपका हाथ पैर तोड़वा दिया जाएगा। ये सूचना मैंने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जी जनपद गोंडा को 15 दिन पहले ही दे दी थी और कप्तान साहब ने इस पर जाँच भी बिठाया था, जिसमें श्रीमान सीओ साहब महोदय जी इसकी जाँच कर रहे थे। तो सर जी, जैसे विद्यालय में 18 टीचर हैं, हम बता रहे हैं सर जी, ये जो विद्यालय में हमारे 18 अध्यापक हैं, तो कोई 8 बजे आता है, कोई 8:30 बजे आता है, कोई 4 दिन गायब रहता है, कोई 4 दिन गायब रहता है सर जी, कोई 4 दिन गायब रहता है। तो वो आके साइन बना देते हैं। अगर हम 7:01 पे आएँ तो हमारा अनुपस्थित लिख दिया जाता है। कई बार हमारा ही सिर्फ अनुपस्थित लिखा जाता है श्रीमान खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा, श्रीमान प्रधानाध्यापक द्वारा। तो सर जी, हमने यही कहा कि अब जो जितने बजे आएगा उतने बजे की साइन बनाएगा। तो इसीलिए सर जी, हमने सभी अध्यापकों का हमने वीडियो, हम एक अध्यापक थे उनका भी बनाया। हमने कहा भैया आप 8 बजे आते हैं और साइन बनाते हैं 7 बजे का, और हमारा 1 मिनट अगर लेट हो जाता है तो आप हमें अनुपस्थित कर देते हैं। तो वो इससे पहले हम शिकायत कर चुके हैं कि मुझे उत्पीड़ित किया जा रहा है विद्यालय में। श्रीमान जिला अधिकारी महोदय जी को मैं 1 महीना पहले ही एक पत्र दे चुका हूं कि विद्यालय में मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, और सब शिक्षक उसी से नाराज थे। और जब मैंने ये कहा कि जब जो अध्यापक आएगा उतने बजे का साइन बनाएगा, इसी से आक्रोशित होकर वो आई आराधना दुबे। 24 तारीख को उनके पति थे, 3 आदमी थे, हमें मारे पीटे, हमारा अंगूठा फ्रैक्चर हो गया, हमारी आँख में भी चोट लगा हुआ है। और मैं किसी तरीके से 24 तारीख को 7:15 पे अपनी जान बचा के वहाँ से भाग गया। और श्रीमान, मैं गया थाने पे, थाने में एक श्रीमान पुलिस महोदया बैठी थी, तो मैंने कहा मुझे FIR लिखाना है। तो बोले अभी सुबह का टाइम, अभी कोई नहीं आया है। तो मैंने, जब हमें मार रहे थे, मैं वहाँ से भागा तो 112 को मैंने कॉल किया। 112 पे पुलिस आई, फिर उन्होंने पता पूछा, मैंने बताया। फिर उसके बाद मैं सीधे चला गया सीओ साहब के पास सीधा चला गया। फिर वहाँ पे भी कोई बंद था कार्यालय। फिर मैं गया श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जी के पास। तो श्रीमान, वही तो हम कह रहे हैं सर, आपको बता रहे हैं। मैं 10 बजे 24 तारीख को
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जी के कार्यालय में पहुंचा था। मैंने उनको दिखाया, सर जी ये मारा गया है। कप्तान साहब ने कहा हाँ इसकी हम मेडिकल रिपोर्ट कराएंगे और सीओ साहब से इसकी जांच कराएंगे। सर जी बताइए 12 बजे कप्तान सर ने सीओ सर को जांच लिखा, उसके बाद में हमारे नाम 2 घंटा मतलब 8 बजे हमारे नाम मुकदमा लिख दिया गया। उसी दिन मुकदमा भी लिख दिया गया हमारे नाम, और मुकदमा दिखाया गया छेड़खानी का। सर जी बताइए किसी अध्यापक को अगर साइन बनाने के लिए टोक दिया जाए